कौन था जिसने वीडियो लीक की है? किसने? मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी नेजर का हाथ है। वो वीडियो मैंने पोस्ट की। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो तो मैं तुम्हें बहुत हो गया। नरमीन, क्या कर रहे हो? लड़ना मत करो। अरे ये पागलखाना, क्या हो गया सबको? अगर तुम इतनी जिद्दी ना होती तो समझ जाती कि हम दोनों को स्लो कर रही हो। तुम्हें अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि तुम्हारे अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं है। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? हम जानते हैं तुम मुराद को मुल्क से बाहर स्मगल करने वाले हो। बताओ कहाँ है वो? सही कहा, हम तो मुराद की भलाई के लिए कर रहे थे। भाई मैं जानती हूँ आप अंदर हैं, बाहर आए। वादा करती हूँ आपकी मदद करूंगी मैं। मुराद, हिम्मत दिखाओ और बाहर आ जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मुझे सबक सिखाना चाहते हो तुम? क्या कर रहे हो? ये दूर हटो। हैदर का गंदा खून है इन दोनों की रगों में। ये बुरा बीज है आतिश, इनसे खैर की उम्मीद मत रखना, मायूसी होगी तुम्हें। जल्दी करो, जाना है। मेरा नाम ताहिर है और मैं अपनी बहन का बदला लेने आया हूं। मरने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कहाँ से लाऊंगी अपने बच्चे को? मेरा बेटा। मेरा बेटा। नरमिन, उठ जाओ, आ जाओ, चलो। मेरा बेटा। इधर मेरा बच्चा। चलो आ जाओ। ऐसा क्यों हुआ भाई? ताज़ियत कबूल करें। शुक्रिया। अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सब्र दे। सब्र रखो।
बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। बहुत मुश्किल है ये वक्त, मगर इतना जान लो तुम अकेली नहीं। मुझे बहुत अफसोस है। बहुत शुक्रिया नज़र, अल्लाह जज़ा दे तुम्हें। तुम्हारी मौजूदगी को इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फर्ज पूरा कर चुके, अब जाओ यहां से। चलो फिर देखते हैं कि वक्त आने पर कौन जाता है। किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ, आज के दिन भी अपनी हुक्मरानी दिखानी जरूरी है क्या? बहुत अफसोस हुआ सुन के। औलाद थी तुम्हारी, अब चाहे कितनी बुरी हो, दर्द तो होता है खोने का। लेकिन एक बात की तसल्ली तो होगी ना तुम्हें कि एक बुरे इंसान से जान छूट गई। दफा हो जाओ यहाँ से, बेरहम औरत। रुक जाओ। इस वक्त हमारे गम में शरीक होना चाहिए था आपको। शर्म आनी चाहिए आपको। चलो। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? खुद ही उसे कत्ल करवाकर जनाजे पर क्यों आए हो? हाँ, तुम दुख में हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा। चले, हमें चलना है। कोई जवाब नहीं दोगे उसे? ना ये सही जगह है ना सही वक्त। ताज़ियत कबूल करो हैदर। खुदा आपको जज़ा दे। सॉरी, मैं वक्त पर नहीं आ सका, मुझे अफसोस है। मुराद को बहुत अरसे से नहीं देखा था, बचपन में देखा था आखिरी बार, जल्दी चला गया वो। जिसने भी ये किया है हम उसे सजा दे सकते हैं। हमारे आदमी मौजूद हैं यहाँ, क्या उसे सबक सिखा दें अभी? जरूरत नहीं, मैं ये सब कुछ खुद देख लूंगा। बात तो यह है कि जो लोग हमारे बीच में आए, सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए। समझा नहीं, किसकी बात कर रहे हो? छोड़ो, जाने दो। यहां आने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जानता हूं तुम बहुत तकलीफ में हो। अभी नहीं, लेकिन हमें जल्द बात करनी होगी। कैसी बात? जल्द जान जाओगे। चलो फिर जल्द मिलते हैं।
सब लोगों पर अपनी नजर रखना जमाल। मुझे एक काम से कहीं जाना है अभी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। बच्चा अपने माँ बाप को जाने बगैर ही गुजर गया। अम्मी, इसका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहती हैं? आप हमसे आखिर क्या छुपा रही हैं? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ। मतलब ये था कि वो बेचारा बच्चा जवानी में ही चल बसा। मैं कुछ नहीं छुपा रही तुमसे। बहुत अफसोस की बात है उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी। क्या कोई ताजियत के लिए आएगा अम्मी? मुझे नहीं लगता बेटी। वैसे भी लोगों को तो बातें बनानी होती हैं। कुछ लोग तो बस कहानी जानने के लिए झांकने आ जाएंगे। अब आखिर रह क्या गया है? सब लोग ही वीडियो देख चुके होंगे। न्यूज़ पर जो चल रही है कि कैसे उस बेचारी लड़की को मुराद ने मार दिया था, और ऐसा करने के बावजूद अब तक बेशर्मी से घूमता रहा। अल्लाह अब उसकी मग़फ़िरत फरमाए। उसने काफी दिल दुखाए हैं। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि अब मुराद साहब हम में नहीं रहे। मुझे मुज़य्यन खातून पर यकीन नहीं आता। उन्हें एहतरामन खामोश रहना चाहिए था। आखिर वो सास हैं। जायदाद के मसले हर जगह होते हैं, ठीक है, मगर इतना आपस में बिल्कुल प्यार से बात नहीं करते। सब नफरत से देखते हैं, जैसे दुश्मन हो। मुझे भी समझ नहीं आता। अगर एक दूसरे से नफरत है तो हवेली में शिफ्ट क्यों हुए थे? हाँ, कितनी अजीब बात है, मैं जैसे ही आती हूँ सब खामोश हो जाते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सब कब्रिस्तान से आ गए हैं। मैं गाड़ियां पार्क कर देता हूँ। इसीलिए आई हूं मैं। मिसेस मुज़य्यन ने हलवा बनाने को बोला है। हाँ, भूल गई थी। अच्छा हुआ याद दिला दिया। चलो जल्दी से चलो। मैं जाकर मलिक की मदद करता हूं। ये बर्तन देना जरा। आपको देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह महफूज रखे। तुम्हें भी बेटा, तुम्हें भी। कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, मेरी बेटी के कातिल को तुमने क्यों छुपाया मुझसे? मुझे यकीन नहीं था। सबूत चाहिए था मुझे, और वो मिल गया। लेकिन जब मैं उसे कानून के हवाले करने ही वाला था तो आपने उसे मार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया आपने? हाँ, मगर मैं अपने हाथों से उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए कानून अपने हाथ में लिया। अगर मैं जेल से जिंदा निकल आया तो अपनी बेटी की कब्र पर सर बुलंद करके जाऊंगा और कहूंगा कि देखो बेटा, मैंने बदला ले लिया तुम्हारा। मैं आपको यहां से बाहर निकालूंगा, वादा करता हूं। नहीं आतिश बेटा, मैंने भी जुर्म किया है तो सजा भुगतूंगा और किस्मत पर छोड़ दूंगा सब। तुम मेरे लिए कुछ भी मत करना। वो कब्रिस्तान से कितना डरता था और हम लोग वहां उसे अकेला छोड़ाए।
उसे तुम नहीं बचा सके अतर। तुम मेरे बेटे को बचा नहीं सके। छोटी उम्र में उसको दफन कर दिया। वक्त आने पर हर कोई अपने किए का हिसाब देगा। मुमताज के साथ मुज़य्यन भी कसूरवार है। उसने सिर्फ मुराद की वीडियो लीक नहीं की, बल्कि उसने हमारे घर का भी पता दिया। जब वो अपने बच्चे को खोएगी, उसी वक्त एक मां के दर्द को समझेगी। सब्र रखना होगा हमें। अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन मैं वक्त का सब्र नहीं कर सकती। अम्मी उसका गम कैसे बर्दाश्त करेंगी देमित? अम्मी को सबसे ज्यादा भाई से मोहब्बत थी। और तुमने भी तो अपना भाई खोया है मरजान। तुम सबके दर्द का बोझ वो अकेले नहीं उठा सकती। वो मेरी फैमिली है, उनका दर्द बांटना, उनका साथ देना ही मेरा फर्ज है। अब उनकी वजह से तुमने उससे शादी की जिससे तुम्हें प्यार नहीं। ऐसी जिंदगी गुजारना तो जहन्नुम में रहने जैसा है। खुदा के लिए मरजान, तुम अपनी जिंदगी कब जियोगी? जब तक अपने घर वालों को इस मुसीबत से रिहा ना कर दूं, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूं। अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। तुम फिर आ गए? यिल्दिरिम खानदान से पुराना रिश्ता है मेरा। किसी की इजाजत की जरूरत नहीं मुझे। मांगोगे तुम इजाजत? तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ। निकलो। बस बहुत हो गया। बच्चों की तरह लड़ना कब बंद करोगे? मरजान की हालत नजर नहीं आ रही तुम लोगों को? खासकर तुम्हें। देमित, रहने दो। मैं बाद में आऊंगी। ठीक है, तुम उन्हें ईमेल भेज दो, बाद में देख लूंगा मैं, परेशान मत हो। अरे यार, आखिर तुम इतना तंग क्यों कर रहे हो मुझे? जी मिस्टर नेजर। कितनी बार कॉल कर चुका हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं जरा काम में मसरूफ था, बस इसीलिए। जो काम कहा था वो हो गया? नहीं नेजर साहब, मैं अभी तक वो डिटेल्स हासिल नहीं कर पाया। यशार, जो करना है जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। बाद में बात करता हूँ। क्या मुसीबत है? ये हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। कुछ कहा आपने? आइंदा रिपोर्ट सिर्फ मुझे ही ला कर देना, और अगर यशर तुमसे कुछ मांगे तो उसे सीधा मना कर देना और मुझे इन्फॉर्म करना, समझ गए? ठीक है, मगर किस लिए? और लॉ नंबर 5, तुम मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करोगे। ठीक है जायदा मैम। शाबाश। बेवकूफ। रुको, मेरी बात सुनो। रुको। घर से जनाजा उठा है, ताजियत के लिए आने वालों को यूं घर से निकाल नहीं सकते। फिलहाल ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। तुम्हारा हर दफा इस तरह अल्फाज के साथ खेलना मुझे थकाने लगा है, समझे तुम? हर सिचुएशन में बस मुझे मुल्जिम ठहराने की कोशिश रहती है तुम्हारी। क्या तुम खुद ऐसा नहीं करती? जनाजे पर तुमने मुझ पर और मेरी फैमिली पर भाई के कत्ल का इल्जाम लगाया। सही किया मैंने।
मेरा भाई सरेंडर करने वाला था, खुद को पुलिस के हवाले करने ही वाला था कि तुम्हारी वजह से। तुम्हारा भाई अपनी मौत का जिम्मेदार खुद था और नज़र भी उसकी मौत का उतना ही जिम्मेदार है जिसका साथ तुम भी देती रही हो। जब तक हम शादीशुदा हैं तुम हर चीज मेरी मर्जी से करोगी और मैं अपने घर में नज़र को नहीं देखना चाहता। जब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा उसके बाद अपनी मर्जी कर लेना। तुम लोगों की जिंदगियां इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। मैं लोगों के साथ वही करता हूं जिसके वो हकदार हूं। अपनी छोटी सी दुनिया में खुद को बहुत बड़ा साबित करना चाहते हो ना? मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है मगर मेरी अपनी है। मगर तुम्हारी उस बड़ी दुनिया से बहुत बेहतर है जिसमें लोग छोटे हैं। लेकिन तुम अब मेरी दुनिया में हो, इसलिए तुम हमारी फिक्र करो। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, हर जुल्म का बदला लूंगा। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा हैदर कि मुझसे मौत की भीख मांगोगे। क्या है इस कमरे में ऐसा? क्या छुपा कर रखा है इसने? पता लगा कर रहूंगी मैं। यहां कुछ तो छुपा कर रखा है तुमने। हलवा बहुत पसंद है मुझे। शुक्रिया, मैं डाइट पर हूँ। आसली की प्लेट भी मेरे पास छोड़ दो चचक। क्या इस वक्त मुनासिब लगता है आपको ये? क्यों, क्या हुआ? मरहूम का हलवा खाना तो रिवायत है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। कितनी सख्त औरत है, शर्म नहीं आती इसको। रुक जाइए वहीं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो इस वक्त। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम भी इस गम से इसी तरह गुजरोगी। बस बहुत हुआ। हम क्यों मनाएंगे तुम्हारे बेटे का गम? और फिर उसे वही मिला जिसके वो लायक था। हमें बस कर दें। क्या मजाक है?
जो मर चुका उसका भी एहतराम नहीं है। कब अज कब कब्र में तो सुकून से रहने दे उसे। मैं कैसे सब्र करूं, मेरा बच्चा मर गया। नरमीन, मैं वादा करता हूं तुमसे, उन्हें जरूर सजा मिलेगी। हैदर यिल्दिरिम के घर को जिसने तकलीफ पहुंचाई उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भरोसा रखो। भरोसा ही तो नहीं रहा। जब तक मैं उस औरत से बदला नहीं ले लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। नरमीन, झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। अब नहीं आऊंगी तुम्हारी बातों में, खुद करूंगी जो भी करना। मुज़य्यन ने बेचारी को पागल कर दिया है और नरमीन ने तो हमला कर दिया था। अगर उन्हें रोकते नहीं तो वो तो मार देती। पता नहीं इस घर के मसले आखिर कब खत्म होंगे। अम्मी। हाँ, आपने सुना मैंने क्या कहा? नहीं, सोच में खोई हुई थी बस। आप मुराद साहब की वजह से बहुत उदास लग रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। किस्मत के आगे इंसान बेबस हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर वो यहाँ रह रहा होता तो शायद ऐसा हरगिज ना होता। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही कह रही हूं। अगर वो ठीक रहता तो ये हंगामा ना होता। हैरत है। मुझे तो ये डर है कि उस वक्त क्या होगा जब आसली का सच सामने आएगा। हर चीज साफ कर देना और फालतू सामान स्टोर में रख देना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल इसे मैं आर्ट रूम बना रही हूँ। जहरा, सब कुछ अपनी जगह पर वापस रख दो। कुछ भी रुकना नहीं चाहिए जहरा। यहाँ से जाओ, चली जाओ। तुम्हारी इतनी जुर्रत? ये मेरा घर है, मैं जो चाहूं करूंगी इस घर में। निकलो यहाँ से। हाथ नहीं लगाना मुझे। बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। क्यों आए हो हमारी जिंदगी में? मकसद क्या है तुम्हारा? क्यों मेरी फैमिली के पीछे पड़ गए हो? तो अब क्या जबरदस्ती गम मनाए हम तुम लोगों के लिए? अपने भाई की मौत का गम हम पर मत डालो जबरदस्ती। क्या हो रहा है यहाँ? बाहर तक आवाज सुनाई दे रही थी। तुम्हारी बहन जबरदस्ती मेरे भाई का कमरा लेने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी बहन ने किया? कम से कम मरने वाले का थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए तुम्हें। क्या थोड़ा रुक नहीं सकती थी आसली? ये सही वक्त नहीं है। तुम और मुज़य्यन अम्मा मेरे लिए यहां चीजों को मजीद मुश्किल कर रहे हो। अब ये कहां जा रही है? मलिक, नेशनैलिटी का प्रोसेस कैसा चल रहा है? बहुत स्लो भाई। तुम्हारी यहाँ किसी से शादी करवा देते हैं, प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। अरे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं उसी से शादी करूंगा
जिससे मैं प्यार करता हूँ। अरे शुक्रिया बहन। शुक्रिया। अम्मी आ गई क्या? नहीं, वो अभी हवेली में है। वो बहुत उदास है। हाँ, वो वाकई उदास हैं। अच्छा तुम अंदर चली जाओ, मैं और मलिक बात कर रहे हैं। क्या मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? नहीं। उफ। शब बखैर। शब बखैर। तुम्हें भी। हाँ तो मलिक। हाँ। क्या तुम वाकई किसी से प्यार करते हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, वरना छुट्टी के दिन तुम यहां ना होते, बल्कि उसके साथ होते, है ना? वैसे मुझे शादी का मशवरा दे रहे हो, खुद क्यों नहीं कर रहे? जबकि यहाँ पहले बड़ों की शादी होती है ना? ठीक कहा। चिचिक भी मुझसे पहले शादी नहीं कर पाएगी। शायद जिंदगी भर वो अकेली ही रह जाए। अब देखो ना, मैं भी तो छुट्टी के दिन यही हूं, कोई लड़की आती ही नहीं मेरी जिंदगी में। तुम्हारा दिल बहुत तकलीफ में है और मैं इस तकलीफ को समझता हूं। तुम्हें यकीन है वो मरजान के पीछे गया है? जी बिल्कुल, मैंने देखा आतिश साहब उनके पीछे गए हैं। ठीक है, नजर रखना बस उस पर। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए असले साहिबा, सिर्फ मिसेस मरजान ही नहीं बल्कि सारे काम जो है बस तुम जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? अब ये मत कहना कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा पता होता है कि तुम किस वक्त कहां पर हो। तुम थकी हुई लग रही हो, ऊपर कमरे में जाओ। जाओ, मेरी बात फौरन मान लिया करो, अपनी भलाई के लिए। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूं, और अगर वाकई तुम्हें मेरा ख्याल है तो अकेला छोड़ दो मुझे। मैं अकेले रहना चाहती हूं।
वाकई बेरहम हो। यकीन नहीं आता तुमने धोखा दिया। आतिश साहब, दरअसल मैं मरजान को देखने जा रही थी। चचक ने देखा कि वो सो रही हैं। इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। मुराद उनका छोटा भाई था और वो उसे हमेशा अपने पास प्यार से रखती थी। ये ले जाओ, उस पर डाल देना। ठीक है आतिश साहब। शब बखैर। शब बखैर। दिखने में गुस्से वाले लगते हैं, मगर अपनी बीवी का ख्याल भी है उन्हें।
सुबह सुबह जगा दिया है आपने। अब आज क्या खास बात है? शिकायत मत करो। मालूम है ना, मुज़य्यन को परफेक्ट नाश्ता चाहिए होता है। उन्हें तो रोजाना कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। वो हमें पैसे देती हैं, तो ये हमें करना ही होगा। दिन की शुरुआत ही अजीब है। घर के सारे लोग सोग में हैं और ये जश्न मना रही हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। चेक जल्दी जल्दी करो। ठीक है, जा रही हूँ। क्या यहाँ से जाने दे सकते हो मुझे? तुम्हारी इजाजत हो तो कपड़े चेंज कर लूं? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अरे वाह, देखो तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि रहा नहीं गया मुझसे। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूं क्योंकि मेरी माँ ही इतनी जबरदस्त टेबल सजा सकती है। वाकई इतना मजेदार खाना बनाना भी एक आर्ट है। खाने की मेज से ही पता चलता है इंसान की तहजीब के बारे में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आसली, आ जाओ ना। सुबह सुबह खा लेना चाहिए। अम्मी, आज कुछ खास है क्या? वरना इतनी ज्यादा तैयारी तो किसी खास त्योहार पर होती है। तो आज ऐसा क्या हुआ है? आज कौन सा त्योहार है? यूं समझ लो कि त्योहार से बढ़ के है आज का दिन हमारे लिए। वैसे आतिश कहाँ है? उसे भी बुला लेते। वो मसरूफ है, बाद में खा लेगा। बहुत अच्छा किया जो आ गए। अब आओ नाश्ता कर लो। बिन्नास, हम सबका नाश्ता बाहर गार्डन में ले आओ। वक्त है तो क्या मुलाकात हो सकती है? अम्मी, इस खाने का शुक्रिया। मैं आतिश से मिलने जा रहा हूं। आता हूं फिर थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, जाओ तुम। चिचक, तुम्हारी मलिक से बात हुई थी? तुम हमें मिलवाने वाली थी ना? मेरी बात सुनो, मैं सब्र कर रही हूँ। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आहिस्ता बोलो, क्या कर रही हो? सब लोग मुझे किसी की परवाह नहीं। बाहर कोई सुन लेगा। अपनी ज़बान संभाल के बात करो। इतनी जल्दी है तो मुज़य्यन खातून से कहो ना कि वो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढे। जरा सी तो शर्म करो और मुझे इन सब बातों से दूर रखो, समझी तुम? अब मुझसे दोबारा कभी ये सब बातें मत करना। हटो यहाँ से। इसको तो देखो जरा। क्या तुम ऑफिस गए थे हैदर? नहीं गया मैं। दरअसल खुली फिजा में आना चाहता था क्योंकि घर में तो इस वक्त दुख के सिवा कुछ नहीं। खैर, काम की बात करते हैं। ऐसा भी क्या था जो तुमने मुझसे कहना था? बिजनेस की बात करनी थी। मेरे पास एक अच्छा प्लान है। ऐसा प्लान जो कि पैसों की बारिश करवा देगा और सारी मुश्किलात दूर कर देगा तुम्हारी। क्या वाकई? रिस्क तो होगा। रिस्क के बगैर क्या पैसा मिलता है किसी को?
इसका मतलब है खतरनाक है। हाँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे लिए अब ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम तो जानते हो, मुझे इस मामले को बहुत ध्यान से देखना होगा। वक्त दो मुझे। ज्यादा वक्त नहीं दे सकता हैदर। अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं किसी और से बात कर लूंगा। ठीक है, मैं कॉल करूंगा तुम्हें, इंतजार करना मेरा। इतनी जल्दी मत करो। आतिश ने सलाम भेजा है आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम। भाई ने खास तौर पे कहा है उसे धोखा देने से पहले ये मत सोचना कि हैदर तुम्हारा पुराना दोस्त रह चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ पैसा है। हैदर से दोस्ती रख कर क्या करना है मुझे? वैसे भी उसका बुरा वक्त चल रहा है। काम मुकम्मल होने पर बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, चलता हूं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कौन लोग हैं ये आखिर? और इनका आतिश से क्या ताल्लुक है? तुम यहां छुप कर क्या कर रही हो? रास्ता भटक गई हो क्या अपना? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। क्या कर रही हो तुम यहाँ? जवाब चाहिए मुझे। क्या कर रही हो तुम इस कमरे में? मेरी छोटी सी दुनिया के बारे में जानना चाह रही हो? तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ रहती हूँ, जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा क्या कर रही हो यहां? तुमने चाबी मेरी जेब से निकाली, चोरी भी करने लगी हो आप। मैंने तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था।
इसलिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मैं किसी चीज की तलाश कर रही थी, बस यही कमरा नहीं देखा था इसलिए आई। तुम क्या समझती हो कि मैं इतना बेवकूफ हूं? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? रास्ते से हटो मेरे। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आखिरी दफा बता रहा हूं, दोबारा इस कमरे में मत आना। शफकत ऑर्फेनेज की फोटो। तो क्या तुम यतीम खाने में बड़े हुए हो? तुमने कमरा साफ कर दिया? अभी नहीं हुआ, लेकिन करवा दूंगी। इतना वक्त क्यों लग रहा है तुम्हें? जल्दी क्यों नहीं होते हैं काम? जल्दी जाओ और कमरा साफ करो। जी, जैसा आप कहें। यिल्दिरिम खानदान का एक फर्द तो कम हो गया है, लेकिन अब बाकियों को भी खत्म करने का वक्त आ चुका है। नफरत है मुझे इन सब से। पता नहीं मैं एक घर में इन सब के साथ कैसे रह रही हूँ। मुझसे तो इनकी शक्लें भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही लगता है मुझे भी, खास करके वो बेशरम लड़की मरजान जो आतिश को बेवकूफ बना रही है। वो हारी हुई जंग लड़ रही है और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उसे और उसके खानदान को तबाह कर दूंगी। अब कहाँ जा रही है ये? समंदर के किनारे ना। हाँ ठीक है, बस आ रही हूँ मैं। हाँ जानती हूँ, देखा है वो कैफे, बस आ रही हूँ। इतनी जल्दी में क्यों? कहीं जा रही हो क्या? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बीवी हो मेरी। और ये जानना मेरा हक है कि मेरी बीवी कहां जा रही है। जैसा तुमने खुद ही कह दिया है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी नौकर नहीं। हर वक्त तुम्हें रिपोर्टिंग नहीं कर सकती मैं। तुम हमेशा गलत कदम उठाते हो। जैसे चाबी चुराकर उस कमरे में गई जहां जाने से मैंने मना किया था। तुम चाहती क्या हो बता दो मुझे, मैं खुद ही जवाब दे दूंगा। तुम्हारे माजी के राज जानना चाहती हूं मैं। ठीक है, मिल गई तसल्ली। और सुनो, तुम्हारे सारे राज खोल दूंगी मैं।
जो भी दुनिया से छुपाते आए हो वो सब कुछ जान लूंगी मैं। तुम्हारा माजी, तुम्हारे राज, हर चीज बेनकाब करके रख दूंगी, समझे तुम? ठीक है फिर, चलो साथ चलते हैं। अगर जानना इतना जरूरी है तो वहां सारे जवाब मिल जाएंगे। चलो। मिस्टर नेजर, खुश आमदीद मिस्टर नेजर। कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शाहीन यिल्दिरिम ग्रुप के साथ शामिल होने के बारे में सोच रहा है। अब तुम बताओ हकीकत क्या है? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। तुम्हें वाकई नहीं पता? मिस्टर नेजर, मैं मरजान साहिबा की खातिर जो पता था बता चुका हूँ। आपको फाइल्स देकर अपनी नौकरी खतरे में डाल ली, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता मैं। वो लोग मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर फाइल्स या हमारे बारे में किसी को कुछ भी पता चला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अपनी मौत की भीख मांगोगे तुम। बात समझ रहे हो ना मेरी? अम्मी, क्या हुआ? आप बहुत उदास लग रही हैं। आसली है ना, वो फिर से मुझे मुराद का कमरा खाली करवाने पर डांट रही थी। बहुत बेइज्जत कर रही थी। तमीज नहीं है उसे। कितनी बदतमीज है। उसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट का कमरा क्यों चाहिए? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। कमरा खाली करने का भी मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि घर वाले अभी गम में हैं। मैं तो खुद अभी इतने अफसोस में हूँ। मैं समझ सकती हूँ अम्मी, लेकिन हम इस घर के नौकर हैं। अगर उनका हुक्म नहीं मानेंगे तो हम निकाल दिए जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब कोई चारा नहीं रहा, कमरा खाली करना ही होगा। कोई चारा नहीं है। पहले ही काम बहुत था और अब ये मुराद के सामान की झंझट भी आ गई हमारे सर पे। मलिक अपनी छुट्टी के बावजूद मेरी मदद कर रहा है। अरे कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया? तो फिर जाकर तुम आराम कर लो, ये सब बाद में कर लेना। नहीं नहीं, आज ही खत्म करना होगा अम्मी। मिस आसली का हुक्म है। हाँ, मुझे भी कहा था उसने। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब से ये लोग आए हैं हमारा सुकून ही बर्बाद कर दिया है। मैं यहाँ इसलिए आया था कि भूख लग रही है। मलिक होता तो काम खत्म करके ही आता। सही कह रहे हो। देख लो यहीं कहीं पेस्ट्री काम रखी खत्म किए हो। बगैर मुझसे खाया नहीं जाता। मुझे भी तो। हाँ, ये लो जल्दी जल्दी जल्दी। शुक्रिया भाई। ये भी ले लेता हूँ। चलो वहाँ बैठकर खाते हैं। चिचिक, हमारे लिए चाय ले आना। ठीक है भाई, बाद में मिलते हैं। मैंने अभी चेक किया, मुराद साहब का कमरा अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ है? अब बातें करना छोड़ो और जाके कमरा साफ करो फौरन। क्या कहा? बातें? हम बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बैरात और मलिक गए हैं, अभी कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। उनसे कहना कि जल्दी सफाई करें, वरना असली साहिबा गुस्सा हो जाएंगी। अजीब है ये। अस्तगफिरुल्लाह। बेटी मेरे लिए जरा कॉफी बना दो, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, कॉफी अच्छी रहेगी।
हेलो, मिस आइजिल है ना आप? आतिश, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। आपको याद हूं मैं? ये आंखें, ये चेहरा दूर से भी पहचान लूं मैं। आ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हें शाहीन के बारे में और कुछ मालूम नहीं क्या? हाँ, ये तो मैं भी जानता हूं कि वो बहुत चालाक है। तो तुम्हें लगता है वो बिजनेस करेगा? ठीक है, कोई और खबर मिले तो मुझे जरूर बताना। अपना ख्याल रखना। हेलो शाहीन, मैंने ऑफर के बारे में सोच लिया है, कबूल है मुझे। तुमने सोच लिया हैदर? देखो फिर से सोच लो, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम कर सकोगे ना? मैं काफी तजर्बा रखता हूं इसमें, मुझे मत सिखाओ कि और क्या करना है और क्या नहीं। मैं जल्द तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। चलो ठीक है फिर। ठीक है, सौदा पक्का। हाँ, बहुत अरसा हो गया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आखिरी बार हम यतीम बच्चों के लिए चैरिटी इवेंट में मिले थे। तुम्हें याद है? तुम्हारी वजह से बहुत पैसे जमा हुए थे और तुम्हारी डोनेशन, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती कभी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तुमने मुझसे मिलने पर इतना इसरार किया कि मैंने सोचा कि आखिर इस मुलाकात के पीछे कहानी क्या है। सोचो मत, पूछो। इस तस्वीर में क्या देख रही हैं आप? मैं उन बच्चों को देखती हूँ जो जिंदगी की सख्तियां देखने पर बहुत जल्दी मजबूर हो गए। आतिश, देखो, ये तुम हो। तुम बहुत बदल गए हो आतिश। मैं वो दिन नहीं भूली जिस दिन यतीम खाने आए थे तुम। तुम्हारी आंखों में इस कदर गुस्सा और दर्द था कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे में ये सब नहीं होना चाहिए जो तुम में था। तुम अपने आप में ही कैद हो गए थे, ना ही खाना खाते, ना ही बात करते। तुम जानते हो कितना मुश्किल था तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाना। तुम्हें कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान करता है आतिश। कभी मैं तुम्हारी आंखों में खुद के लिए सच्ची मोहब्बत और नरमी देखती हूँ, जिसे तुम अपने मिजाज की सख्ती के पीछे छुपा नहीं पाते। मगर कभी ऐसा लगता है तुम्हारे पास दिल ही नहीं और तुम एकदम संदिल हो जाते हो। लगता है जैसे कोई चीज रोकती हो तुम्हें और फिर तुम एक जालिम इंसान बन जाते हो। सोचती हूँ मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों करते हो ऐसा?
यस सर, मुझे तमाम शिपमेंट्स की मालूमात चाहिए जो आने वाली है। मगर मिस्टर हैदर, माफी चाहता हूँ, मेरे लिए शिपमेंट्स की मालूमात देना बहुत मुश्किल होगा। अब मिस जायदा के पास है ये जिम्मेदारी, मैं नहीं भेज पाऊंगा। यस सर, जो मैंने तुमसे कहा है वो करो, अभी भेजो। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ पता लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे उम्मीद नहीं है। उनसे कहना ये मालूमात मरजान तुमसे मांग रही है और मेरा नाम मत आए इस सब में। तो फिर ये बताइए कि मरजान साहिबा को इस बारे में कोई खबर है या नहीं? वो सब छोड़ो, तुम अपना काम करो। जैसा आप कहें। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। अरे ये क्या लिखा हुआ है इसमें? मिस जायदा कहाँ पर है? यानी सिर्फ उनका नाम सुनते ही डर जाते हो तुम, है ना? नाम ही काफी है डराने के लिए। बिल्कुल नहीं, बस मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। हाँ, ये तो साफ नजर आ रहा है मुझे। कुछ चाहिए आपको? मैं बस यही कहने आया था कि आपका रवैया बहुत अच्छा है मिस जाहिदा। दरअसल मुझे शिपमेंट की मालूमात चाहिए। पर क्यों? वो मेरा एलियन से राब्ता हुआ था, वो मांग रहे थे इसलिए। मिस मरजान चेक करना चाहती हैं, और भला क्या वजह हो सकती है? आतिश साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके कंसेंट के बिना नहीं दे सकती। अगर ये बात है तो रहने दीजिए, मैं मरजान साहिबा से कह दूंगा। अच्छा दिन गुजरे, तुम्हारे सर पर लगी अफसोस हुआ। शुक्रिया। बुराक, अटेंशन, अगर ये तुमसे शेड्यूल मांगे तो तुम इसे नहीं देना और आकर सीधा मुझे बताना, ओके? जैसा आप कहें। समझ गए? समझ गया। एक्सीलेंट। मेरे साथ आने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम कुछ भूल तो नहीं रही? उम्मीद करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल गए होंगे। हाँ, जो ढूंढ रही थी मिल गया। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों बताता तुम्हें? ये अटक गया है। मैं कर देता हूं। मैं कर लूंगी। छोड़ दो तुम। जरूरत नहीं, मैंने कहा ना कि कर लूंगी मैं। निकल क्यों नहीं रहा ये? हर वक्त जिद मत किया करो, मैं कर रहा हूं ना। ये कभी कभी थोड़ा सा अटक जाता है, मैं इसके मिजाज को समझता हूं। नरमिन, जो ऑफर मुझे शाहीन ने दी थी उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और मैंने उसकी ऑफर कबूल कर ली है। बहुत जल्द हम आतिश करान से और उसके घर वालों से जान छुड़ा लेंगे। इससे क्या होगा? मेरा मुराद वापस आ जाएगा क्या हैदर? नरमिन, खुद को संभालो, ये क्या कह रही हो? जो गुजर गया उसको याद मत करो। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ और फिर ये मैं सबके लिए ही तो कर रहा हूँ नरमिन। मुझे सब अजीज है, मुझे तुम अजीज हो नरमिन। जो कुछ करने का सोच रहे हो वो आतिश के होते हुए किस तरह करोगे?
ये सोचा है? मेरे पास एक प्लान है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और क्या हाल है भाई? ठीक हूँ। और कैसा रहा? मेरी तस्वीर काम आई? हाँ, काम आई। आयसल साहिबा ने तुम्हारी कहानी ऐसे सुनाई जैसे मेरी हो। जरूरी ये है कि मरजान ने यकीन कर लिया हो बस। लगता तो है कि कर लिया है, मगर हमें एहतियात करना होगी। आयसल साहिबा के कर्जदार हैं हम। कितनी अच्छी हैं कि वो हमारे खेल में शामिल हो गई। सच कहूं तो उनका मुझ पर बहुत एहसान है। हमेशा माँ से बढ़कर ख्याल किया है उन्होंने मेरा। अम्मी ने सुन लिया ना तो बहुत जेलस हो जाएंगी। हैदर के बारे में कोई खबर? सब ठीक है। शाहीन की कॉल आई थी, कह रहा था कि हैदर हमारे जाल में फंस चुका है। माजी की तरह वो फिर से गलत कामों में पड़ेगा, उसके बाद सीधा जेल जाएगा। तो मतलब उसका जवाल शुरू हो गया है। चलो मैं कब्रिस्तान जा रहा हूं, बाद में बात करते हैं। जैसा मैंने कहा था, वो 2005 से पहले कुछ अरसे के लिए यतीम खाने में रहा था बाबा। तो ये वजह थी रिकॉर्ड ना मिलने की? मुझे शुरू से ही शक था उस पे। शायद हो सकता है, मगर मैं तलाश जारी रखूंगी। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं बाबा। यकीनन वो कुछ छुपा रहा है हमसे। मैंने भी कुछ सोचा है बेटी। हमें एक बहुत जबरदस्त मौका मिला है, मगर मुझे तुम्हारी इसमें जरूरत पड़ेगी मरजान। तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता बेटी। कैसा मौका मिला है हमें बाबा? शाहीन मेरा पुराना पार्टनर, वो चाहता है कि हम अपनी कंपनी के जरिए उसकी शिपमेंट्स करें। मगर इस बार कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, सब कानूनी है। बस पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए, क्योंकि आतिश को पता चला तो वो सब रोक देगा। मैं नहीं चाहता कि उसको इस बारे में कुछ भी पता चले। मुझे छुपकर कोई काम करना पसंद नहीं है, और अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप पर भरोसे की बात नहीं। हम ठीक कर रहे हैं, बस ये जानना चाहती हूँ। बेटी यकीन करो, मैं इस तरह का काम पहली बार नहीं कर रहा। ये कंपनी मेरी ही है, मैं अपनी ही कंपनी से शिपमेंट कर रहा हूँ बेटी। जरूरी तो नहीं है ना कि आतिश को हर बात बताई जाए। मैं बस उस पूरी फैमिली से छुटकारा चाहती हूँ बाबा, शायद आपसे ज्यादा जल्दी, मगर इस तरीके से नहीं।
स्कूल के बाद तुम्हारे बाबा तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे। अरे वाह, फिर तो हम बहुत सारे झूलों पर जाएंगे और चॉकलेट्स भी खाएंगे। बिल्कुल, जो तुम कहोगे वही होगा। हमें चॉकलेट्स भी मिलेंगी। हाँ, क्यों नहीं। यस। अच्छा, अब स्कूल का वक्त हो गया है तो चलो। ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। हम उस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे। पहलूल हमेशा पूछती थी मुझसे, क्या पता अम्मी और बाबा स्कूल में हमारा इंतजार कर रहे हो। कैसे बताता कि एक्सीडेंट में नहीं रहे। मैं उसे हर रोज तसल्लियां देता रहा। मैं तो खुद तस्लीम नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल था मेरे लिए कबूल करना। बहुत मुश्किल वक्त था हमारे लिए। हैदर को अपने बेटे को दफन करना पड़ा। उसकी किस्मत में यही था। मैं तो बस अपना किया हुआ वादा निभा रहा हूं। कीमत तो सबको चुकानी पड़ेगी। हर उस एक शख्स को जो मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार है। यकीन दिलाता हूं आपको,